हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो कायदे से अभी मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं अपने लीनियर अलजेब्रा का। पहला वीडियो ऑलरेडी इस पे रिलीज हो चुका है और वहां मैं बात कर रहा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। और जो लास्ट काइंड ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, बेसिकली दैट वाज आइडेंटिटी और बेसिकली इट वाज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो अब इसी के सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस is gonna be scalar matrix. Scalar matrix in standard it is being referred as a k times of in. तो देख के समझ में आया, in के बारे में आपने इससे जस्ट पहले स्टडी किया। इट वॉज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ द ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n। अगर आप इसमें से k का मल्टीप्लीकेशन कर लें तो आपके पास जो एक नया रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स आएगा, बेसिकली दैट्स गोना बी नथिंग बट द स्केलर मैट्रिक्स। सो वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ इट लाइक 2 0 0 2. How we can call it scalar matrix? Why? If the 2 has been brought out from a matrix, the 2 has been brought it out, तो इससे बचा क्या आपके पास रिजल्ट 1 0 0 1। और ये आप लिख सकते हैं I of 2. This component can be written as I of 2, or in general I can write this complete matrix as a twice of I of 2. ध्यान देना, कई बार बच्चे कंफ्यूज करेंगे कितने 2 बाहर निकलेंगे। भाई एक 2 बाहर निकलेंगे। ये 2 2 बाहर तब निकलते, एक कॉलम से एक 2, दूसरे कॉलम से दूसरा 2, या फिर पहले रो से एक 2, दूसरे रो से दूसरा 2, ये तब बाहर निकलेगा मेरे भाई। क्लियर रखना, जब ये डिटर्मिनेंट हो। मैट्रिक्स में अगर आप एक भी कंपोनेंट खींच के बाहर निकालते हो, इसका मतलब वो कंपोनेंट कॉमन निकाला गया है हर एक एलिमेंट से। हमेशा कंफ्यूज करते हो, तो ध्यान देना, अगर यहां से 2 कॉमन निकला है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट ने 2 क्या किया है, लीव किया है। तो 2 हो जाएगा 1, 0 डिवाइड बाय 2 0, 0 डिवाइड बाय 2 0, 2 डिवाइड बाय 2 दैट्स 1। तो ओवरऑल 2, 0, 0 2 is nothing but is a type of scalar matrix। तो अब ये बोलने की मुझे नहीं लगता कि नीड है कि स्केलर मैट्रिक्स को एक क्या होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। डायगोनल मैट्रिक्स है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने k टाइम्स ऑफ in लिख दिया, इसका सीधा सा मतलब ये है in एक क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अगर इसमें k मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल द ऑल ऑफ द फंडामेंटल विल बी ट्रू। ओनली वन चेंज विल बी देयर कि इंडिविजुअल जो आपके क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है, नाउ दे विल नॉट बी 1, नाउ दे विल बिकम मे बी 2 और मे बी 3 और मे बी 4। इवन यू कैन हैव एन अनदर एग्जांपल। Example number 2 you can have, like you can have 3 of I3. What is the basic feeling of it? That means I3 is gonna be 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3। that means it will get multiplied with the individual element. Keep in mind, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता, बट एज फार एज I3 is a matrix, 3 will get multiplied with the individual items, so it will be 3 0 0 0 3 0 0 0 3। and as far as this is nothing but the live examples of the scalar matrix. Agreed? This is the live example of the scalar matrix. Once the scalar matrix is done, we'll go to the upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो यार ये देख के समझ में आ रहा है कि यहां जो मैट्रिक्स होगा, इट विल बी फॉर्म ऑफ अ अपर ट्रायंगुलर। विल सी हाउ इट इज, बट मोर ओवर वेन एवर वी से अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कीप इन माइंड इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू टेक just an example. Let's take the example. It stands for a matrix with the order of 3 cross 3. How many number of elements will have? The n 9 number of elements will have. 9 number of elements you have. तो यार एक चीज ध्यान देना, तो अगर आप ये देख रहे हो ना, तो ये अगर बाय द वे आप इस एलिमेंट को अगर घेर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अपर फेसिंग क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अपर फेसिंग ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं, अगर वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट 0 हो जाए। भाई मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट 1 1, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट 1 2 1 3 2 2 2 3 एंड सिमिलरली व्हाट 3 3। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, व्हिच इज द एलिमेंट इट इज। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 2। अगर बाय द वे ये सब के सब एलिमेंट को अगर आप फोर्सफुली 0 फीड कर दें,
जीरो फीड कर दें, लाइक हियर जीरो, लाइक हियर जीरो और लाइक हियर जीरो, और जो बचे हुए पूरे के पूरे एलिमेंट है दे एटलीस्ट एक जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगा, या फिर मैं बोलूं दे आर लाइक 2 3 4 5 6 एंड मे बी 7। एक आध जीरो भी चलेगा, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सबके सब क्या हो नॉन जीरो, एक आध जीरो भी चलेगा। तो यार देख के समझ में आ रहा होगा ये पूरा का पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हो, आइसोलेटली फैच कर सकते हो कि सर हाँ ये लगभग ये क्या कर रहा है, अपर फेसिंग एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रायंगल होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कौन कौन से एलिमेंट जीरो होंगे, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट के पास एक खासियत थी, अगर आप इनके लोकेशंस या इनके एंट्रीज के पास जाके पूछेंगे ना तो पता चलेगा वो हर एक एलिमेंट जीरो होगा जहां की ध्यान देना आई जो है बड़ा है जे से। इसका मतलब द पोजीशन ऑफ रो इज ग्रेटर देन द पोजीशन ऑफ कॉलम। व्हाट अबाउट दिस, पोजीशन ऑफ रो है सेकंड और पोजीशन ऑफ कॉलम है व्हाट 1, पोजीशन ऑफ रो है यहां पर 3 और पोजीशन ऑफ कॉलम है 1, पोजीशन ऑफ रो है यहां पर 3, पोजीशन ऑफ कॉलम है 2। तो ये तीनों के तीनों जो एंट्रीज है ना बेसिकली वो फॉलो करते हैं द लोकेशन और द एंट्रीज वेयर द आई इज ग्रेटर देन जे। अगर आप उसको क्या करें डिलिबरेटली जीरो फीड कर लें तो आपके सामने एक नए स्क्वायर मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और वो होने जा रहा है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होने जा रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कल के दिन आप इसका बड़ा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अगर ये 4x4 का बनाना हो तो ये हो सकता था 1 2 मे बी 4 5 2 3 1 मे बी 2 1 मे बी 9, और बाकी जितने भी एलिमेंट है ना वो सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर आप 4x4 का ये मैट्रिक्स भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये पूरे के पूरे जो घिरे एलिमेंट है, यहां एलिमेंट में जो आई है ना, ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है यहां आई जो है छोटा है बराबर है जे के, आई एम नॉट गोइंग टू कंसर्न अबाउट इट। लेकिन जो भी एलिमेंट जहां आई की वैल्यू जे से बड़ी है, या फिर मैं बोलूं कि लोकेशन ऑफ रो इज ग्रेटर देन द लोकेशन ऑफ कॉलम विच इज दिस एंड दिस, दे मस्ट बी कंप्लीटली फेड एज जीरो बाय डिफॉल्ट। वॉट एवर द रिजल्ट कम्स आउट, कीप इन माइंड इट हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और वॉट एवर द रिजल्ट कम्स आउट दैट रिजल्ट विल बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज इट पार्ट क्लियर? तो मेरे हिसाब से इस तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, आई थिंक यू विल बी मोर कंफर्टेबल। अग्री करते हैं? नाउ लगे हाथ अब बात करते हैं यहां पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यू कैन हैव लाइक 1 2 3 मे बी हियर इट्स अ 4, हियर इट्स अ 5, हियर इट्स अ 6, 0 0 and 0, and if you try to figure out the non-zero values, they are located in a specific region, और उस रीजन को अगर आप क्या करते हो, इनक्लोज करते हो, you will get to know कि आपके पास एक ट्रायंगल तो बना है बट नाउ इट्स नो मोर अपर फेसिंग, नाउ इट्स व्हाट, लोअर फेसिंग, या फिर इसका बेस जो रखा हुआ है कहां रखा हुआ है, लोअर साइड, और इसका जो बेस रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ था, अपर साइड। और इस टाइप के स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये होगा फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स, इस टाइप के ये होगा बाय डिफॉल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, कीप इन माइंड। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को आज से मैं बोलने जा रहा हूं क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहां बेसिक नीड क्या है भाई मेरे, कौन कौन सी वैल्यूज जीरो हुई हैं। यहां अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट तो इसकी रिक्वायरमेंट जस्ट उल्टी है। यहां मैंने ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फीड किया था जब आई बड़ा हो जे से, एंड हियर बेसिकली आई एम गोइंग टू फीड ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 व्हेन जे इज ग्रेटर देन आई। अग्रीड? जैसे यहां आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, यहां आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है, 3 है। तो whenever or wherever the entries has to be fed as 0 when the j is greater than i, and moreover yes it has to be a square matrix। तो आप चाहें तो इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, जो क्या हो सकता था, 4x4 का एक मैट्रिक्स हो सकता था। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मेरे को लगता है कि एक फेयर आइडिया आ गया होगा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देंगे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक खासियत है भाई कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, कभी भी ये कैलकुलेशन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर?
चलिए अभी इसी पूरे के पूरे सीक्वेंस में एक स्टेप और लेता हूं। बाय द वे अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर आप इसको मॉडुला निकालना चाहते हैं, बाय द वे ए जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप इसका मॉडुला या डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, निकालें डिटर्मिनेंट। तो हमेशा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है, जिस भी रो या कॉलम में अगर मैक्सिमम जीरोस हैं आप उसको उठा लो। तो ये 2 होगा, 2 बचेगा क्या भैया, 5 6 0 7। जब मॉड निकालेंगे तो आया कितना, 2 × 5 × 7। आ रहा समझ में? अगर आप यहां मॉड निकालेंगे तो ये आएगा 1 × 2 × 4 × 5। वो तो ठीक। अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूं तो यहां भी एक ऐसा रो पिक कर लो जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मैंने पिक कर लिया इसको, ये होगा 1। मॉड ऑफ ए बाय द वे मैंने इसको लिया है, मॉड ऑफ बी ले लो, चलो मॉड ऑफ बी मैंने इसको लिया है, तो ये होगा 1 कॉमन निकला, 1 पूरा का पूरा रो पूरा का पूरा कॉलम छोड़ दो, बचा क्या, 2 0 3 6। और यहां इनका मॉड निकाल रहे हैं तो ये आएगा 1 2 × 6, 1 2 × 6। वो तो छोड़ दो, अगर 4 × 4 के बारे में भी अगर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू क्या होती, ध्यान देना, 1 बचता क्या, विद इन अ ब्रैकेट 2 2 1 0 4 9 0 0 5। 1 तो कॉमन है, या सॉरी 1 तो मल्टीप्लायर फैक्टर है, इसमें से फिर एक ऐसा रो चूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, प्रॉब्लम थोड़ा आसान होगा। या फिर कोई एक ऐसा कॉलम चूज करो कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। बचता है आपके पास 2 बचेगा कितना, 4 9 0 5। अगर इसका भी मॉड निकालेंगे तो बचेगा कितना, 1 × 2 × 4 × 5। क्या देखने को समझ में आया? तो इसका मतलब अगर बाय द वे आपने किसी भी एक मैट्रिक्स को अगर किस फॉर्म में अरेंज कर लिया है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तब बाय द वे ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या क्या हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका जो मॉड होगा, मॉडुला होगा, उनके डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। लाइक हियर, यहां अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 × 5 × 7, यहां 1 × 2 × 4 × 5, यहां निकालेंगे तो कितना होगा, 1 × 2 × 3। ठीक है, वैसे ऐसा सच ये बहुत ज्यादा नीड तो नहीं पड़ेगी, बट यस अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि इतना डिटेल आपको नोन होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द नोन properties which is being followed by the upper triangular matrix. Is that part clear? Now in next type or next kind of matrix we'll be having symmetric matrix. Now we shall be talking about the symmetric matrix. Symmetric matrix. Now what is the basic need of symmetric matrix? The A has to be equals to of A transpose. यार A और A transpose इक्वल हो ना हो, A और A transpose को केवल ये सोचने के लिए कि इक्वल होना चाहिए, A को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि आपका जो मैट्रिक्स A है वो किसके बराबर है, A ट्रांसपोज के बराबर है, तो इसका सीधा सा मतलब ये कंपेयर करने के बाद इक्वल तभी ही पॉसिबल है, एटलीस्ट इनका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम और इनका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ट्रांसपोज करने के बाद नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो एक्सचेंज हो चुके होते हैं। तो इतना तो बेसिक नीड ये है कि कायदे से सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अब होना पड़ेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर लिख सकते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स if A is precisely equals to of A transpose, is precisely equals to of A transpose। अग्री कर रहे हैं? तो इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान देना। अगर मैंने क्या किया है, 2 × 2 का एग्जांपल लिया है, 2 × 2 का एग्जांपल लिया, ध्यान देंगे। थोड़ा समझना है यहां पर, यार ट्रांसपोज लेने के समय पे आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो तो डिसलोकेट होते नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी लोगे ना तो 2 2 की जगह में आएगा और 3 3 की जगह में आएगा। तो कल के दिन इनका आपस में कंपेयर करने के लिए एज सच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कभी भी क्या नहीं होंगे, आपके स्ट्रगल्स नहीं होंगे। लेकिन कल के दिन अगर आपने चूज कर लिया इसको -4,
तो इसको चूज करना ही पड़ेगा आपको +4। क्यों? अगर ये मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना मेरे भाई, ये होगा 2 और ये होगा 3, और ये जो 4 है ना ये आ जाएगा यहां और -4 आ जाएगा यहां। इज दैट पार्ट क्लियर? सॉरी, ये जस्ट अ मिनट, मैंने इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर दी। ये हो गया सिमेट्रिक। तो ओवरऑल 2 और 3 तो लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, ये 4 यहां गया और ये 4 यहां आया, बट स्टिल यू आर फॉर्मिंग द सेम मैट्रिक्स। तो आज के बाद से एक चीज तो आपको समझ में आया होगा। देखो क्या समझ में आया आपको? अगर एक प्रॉब्लम और ले लो, चलो मैं ये बोल रहा हूं कि आप दिमाग लगा के एक 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। तो यार जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसमें आंख मूंद के तो कुछ भी डालो, चलो। लेकिन अगर यहां आपने डाल दिया है 3, कौन सा लोकेशन है भैया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कहीं ना कहीं इसको 3 आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल के दिन ट्रांसपोज करोगे तो आपस में एक्सचेंज होंगे, और जब इनको इक्वेट करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने जा रही। तो सिमिलरली अगर आपने इसको 9 रख लिया ना, तो आपको इसको भी क्या रखना होगा? 9 रखना होगा। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड कॉलम को अगर आपने 5 रख लिया, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को भी आपको क्या रखना होगा? 5 ही रखना होगा। तो यार कायदे से स्क्वायर मैट्रिक्स विच फॉलोज A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इज नथिंग बट दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और या फिर मैं ये बोलूं कि आपकी जो इंडिविजुअल एंट्रीज या एंटिटीज है ना, AIJ बराबर होना चाहिए किसके? AJI के। जैसे कि इस प्रॉब्लम में देखता हूं तो ये क्या है? A11 के बराबर होना चाहिए, लोकेशन तो चेंज ही नहीं हुआ। A22 के बराबर होना चाहिए, लोकेशन तो चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 4 इज इक्वल्स टू 4 कहां से आया पता है? ये 4 जो है किस लोकेशन पे रखा हुआ है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये 4 किस लोकेशन पे रखा हुआ है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब A21 A12 के बराबर होना चाहिए। दिस एंड दिस मस्ट बी सेम। सिमिलरली A2 ये क्या है? A21 A12 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली A31 A13 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली A32 A23 के बराबर होना चाहिए। अगर आपने ये डिमांड फीड कर ली ना, ये डिमांड अगर फीड कर ली, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास मैट्रिक्स आपके आउटकम में आएगा इज गोना बी व्हाट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अगर बाय द वे आप अगर आइगन वैल्यूज निकालते हैं इन फ्यूचर, ऑल आइगन वैल्यूज आर प्योर रियल, प्योर रियल। तो आपको अगर बाय द वे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आगे इन फ्यूचर अगर डील करने का मौका मिले विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि इसके आइगन वैल्यूज जो होते हैं हमेशा प्योर रियल होते हैं। आप चाहो तो डिराइव करा सकता हूं, बट एज फार एज द गेट सिलेबस इज कंसर्न नॉट एट ऑल नीडेड। पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मेरे भाई अगर आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है, इफ आई अज्यूम वी हैव अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, लिखेंगे इफ आई अज्यूम वी हैव अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, सॉरी अगर मेरे पास क्या है, कोई सा भी एक रैंडम क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ए जो है वो क्या है? रैंडम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन दैट मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज एडिशन विल मेक अनदर मैट्रिक्स, वी कैन कॉल इट मैट्रिक्स बी। ये हमेशा और हमेशा क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं द एडिशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज ऑलवेज रिजल्ट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चाहो तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। रैंडमली कुछ भी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, बाय द वे मैंने लिया है 1 और इसको ले लिया है 2, इसको ले लिया है 3, इसको ले लिया है मैंने 4। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूँ किससे? ये तो मैट्रिक्स ए हुआ, इसका ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज आगे मैं पढ़ूंगा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। 1 2 3 2 के लोकेशन में चला गया और 2 3 के लोकेशन में चला गया। जब आप इसको ऐड करेंगे ना, सो द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग, 1 विल गेट एडेड विद 1, दैट्स अ 2, देन 5 देन 6। और आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो नया मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स बी आया है ना, डेफिनेटली इट्स गोना बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट्स गोना बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप इस पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग को। तो पहला एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और कायदे से इनके ट्रांसवर्सल का एरिया, या फिर मैं बोलूं AIJ हैज टू बी प्रिसाइजली इक्वल्स टू ऑफ AJI। अग्री करते हैं? चलिए इसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं। इफ यू गो अहेड विद द सेम सीक्वेंस, अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा जो कायदे से जस्ट अपोजिट फंडामेंटल कैरी कर रहा है इन कंपेयर विद द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यहां लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
A square matrix A is said to be skew symmetric matrix. A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if at all. Basic need is it was almost same, no? A was equals to of A transpose in case of symmetric matrix, but here A has to be precisely equals to of minus times of A transpose. So by taking an example, we'll be able to understand this concept more precisely. Now moreover, what it is trying to say समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं मैं. चलो A की अगर लोकेशन है AIJ और ये होगा, चलो सॉरी इसका लोकेशन मैंने ले लिया A11, ये होगा A21, ये होगा A12 और ये होगा A13. कल के दिन आप ट्रांसपोज करोगे तो ये A11 तो अपनी जगह में रहेगा, A1 सॉरी ये तो A22 है, A22 भी अपनी जगह रहेगा, यहाँ आ चुका होगा A12 और यहाँ आ चुका होगा A21. अब भाई साहब का क्या कहना है, ट्रांसपोज तो कर ही लिए, सबको आप माइनस से मल्टीप्लीकेशन भी करो और इनको आपस में बराबर होना चाहिए. तो भाई ये बराबर कब होगा, एक चीज ध्यान देना, एक एलिमेंट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया और तब भी वो एलिमेंट बराबर होना चाहिए. यार मैट्रिक्स के बराबर होने का मतलब तो समझ में आता है, इंडिविजुअल लोकल्स या इंडिविजुअल लोकेशंस के जो एंटिटीज है ना, वो इंडिविजुअल लोकेशंस के एंटिटीज से मैच करना चाहिए. यानी कि A11 प्रिसाइसली यहाँ के एंटिटी से मैच करना चाहिए, यहाँ की एंटिटी एग्जैक्टली इस एंटिटी से मैच करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक चीज ध्यान देना, A11 माइनस A11 के बराबर हो सकता है क्या? आप ये बोल सकते हो A11 अगर 2 है तो ये -2 के बराबर नहीं होगा, 3 है तो -3 के बराबर नहीं होगा, सिमिलरली अगर ये 4 है तो -4 के बराबर नहीं होगा. तो यार ये वैल्यू इसके बराबर या ये वैल्यू केवल इसके बराबर तभी ही हो सकती है जब आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो. तो आज के बाद से एक चीज समझ में आता है कि कायदे से अब अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो हर एक AIJ की वैल्यू 0 होगी जो क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के पार्ट हो, या फिर AIJ इज प्रिसाइसली 0 व्हेनेवर वी गेट अ सिचुएशन I इज प्रिसाइसली इक्वल्स टू J. ठीक. दूसरा, ये पॉसिबल है कि A12 क्या हो, A21 के माइनस साइन के बराबर हो, और ये भी पॉसिबल है कि A21 जो हो A12 के माइनस साइन के बराबर हो. या फिर मैं ये बोल सकता हूं, इसको और कंक्लूड करें तो अपन AIJ इज प्रिसाइसली इक्वल्स टू ऑफ AJI ऑब्वियसली जब I इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ J फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. आप चाहें तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं. हम देखें, मैंने पहले क्लियर किया है, आज के बाद से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की औकात नहीं कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो, 0 ही होंगे. दूसरा, बाय द वे ये लोकेशन क्या है मेरे भाई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम. तो अगर यहां आप 2 लिखते हो या फिर AIJ की वैल्यू यहां 2 आ गई, AJI इसका मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ क्या होगा, AIJ. तो ये क्या होगा, 0 -2 2 0. ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. इसका एक नया स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं 3x3. अब आप बताएंगे ये प्रॉब्लम आपको फ्रेम करना है और ट्राई करो, ये खुद से फ्रेम करने की भी कोशिश करो अपने कॉपी में. क्या है, जब तक ये फ्रेम नहीं करोगे तो क्या है, आपके दिमाग नहीं खुलते हैं, कई बार स्टेप लगता है. ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे. अगर ये 1 आ गया तो यहां -1 आएगा, अगर ये 2 आ गया तो -2 यहां आएगा, और अगर ये -3 आ गया तो +3 यहां आएगा. ठीक. या फिर मैं ये बोलूं कि ये एलिमेंट तो हमेशा 0 होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, माइनस मल्टीप्लायर के साथ सेम होंगे. इसका मतलब अगर ये 2 है तो इसको -2 होना पड़ेगा, ये 1 है तो माइनस साइन के साथ -1 होना पड़ेगा, 2 है तो माइनस साइन के साथ -2 होना पड़ेगा, और -3 है तो माइनस साइन के साथ क्या होना चाहिए, +3 होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा, +3 होना पड़ेगा. ध्यान देना. तो ये मुझे लगता है कि अब कायदे से एक फेयर आइडिया आ गया होगा आप लोगों को. व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जान लेने के बाद आई थिंक इट्स राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट्स फ्यू प्रॉपर्टीज. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने पहले लिखा था, ऑल आइगन वैल्यूज आर प्योर रियल. अब होगा ऑल आइगन वैल्यूज आर प्योर इमेजिनरी
प्योर इमेजिनरी का मतलब समझ में आ रहा है, इट विल नॉट हैव एनी रियल पार्ट। जैसे एग्जांपल हो सकता था, इट कुड हैव बी +2j, इट कुड बी -2j, इट कुड बी लाइक j, बट ये कभी भी 1 + j इस टाइप का नहीं हो सकता। ये छोटा सा एग्जांपल है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं उठाया। प्योर इमेजिनरी और 0। तो ध्यान देंगे, अगर आपने इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे किया और इन फ्यूचर अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ी, कीप इन माइंड देयर eigen values will be either pure imaginary or at worst they could be 0, but you will not have any real part of it. That is what I am going to say. ठीक, next, any square matrix, अगर आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से any square matrix A and its subtraction with a transpose will make another square matrix obviously for B. अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज एक दूसरा मैट्रिक्स A है, उनका सब्सट्रैक्शन अगर एक क्या नया मैट्रिक्स B बनाता है, एंड कीप इन माइंड दिस न्यू मैट्रिक्स नो which is for the time being I am calling it B will be always a skew symmetric matrix. ध्यान देना, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। will always make the skew symmetric matrix, ये हमेशा क्या करेंगे, skew symmetric matrix ही बनाएंगे। ठीक, आप चाहो तो इसी एग्जांपल को मैं क्या कर सकता हूं, रीइन्वेंट कर सकता हूं। देखो, तो इसका मतलब ये आपका A था, ये आपका A ट्रांसपोज था, प्लस की जगह में एक और माइनस लेके तो देखो, तो ये होगा 1 में से 1 गया, कितना आएगा भाई मेरे, 0। ये क्या हो गया, 1 में से 1 गया, कितना आएगा, 0। जस्ट अ मिनट, ये एक मिस्टेक हुआ था, हियर इट शुड बी 4, नो इट शुड बी 4 या। तो ये क्या देंगे, 1 में से 1 गया, कितना होगा, 4। सिमिलरली 4 में से 4 गया, कितना होगा, 0। 3 में से 2 गया, कितना होगा, 1। और 2 में से 3 गया, कितना होगा, -1। तो अगर आपने माइनस की जगह में, प्लस की जगह में अगर माइनस कर लिया, तो आपको पूरा का पूरा एक नया दुनिया देखने को मिल रहा है। बट इस दुनिया के साथ भी एक पैटर्न इन्वॉल्व है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 है, और साथ में जो इनके क्या है, ट्रांसपोज एलिमेंट्स है, लाइक Aij का ट्रांसपोज एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, Aj होगा। वो आपस में मैच तो कर रहा है, विथ माइनस मल्टीप्लीकेशन मैच कर रहा है, लाइक दिस। तो आज के बाद से ध्यान देना, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स उठा के देख लो, कोई भी एक मैट्रिक्स से उठा के देख लो स्क्वायर मैट्रिक्स, आप उसका क्या करो, एडिशन करो विथ ट्रांसपोज, सब्सट्रैक्शन करो विथ ट्रांसपोज। इन केस ऑफ एडिशन यू विल मेक इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन यू विल गेट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप जरूर लिख लेंगे होमवर्क, कुछ होमवर्क ले लेंगे, प्रूव दैट। ये बाय द वे मैंने लिया 2 4 6 2 3 4 1 0 2, प्रूव दैट, let's take, this is what my matrix A, prove that A plus of A transpose which will make another matrix is nothing but symmetric matrix। ये आप घर में प्रूव करना। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 क्रॉस 2 के लिए ट्रू है, नो, इवन यू कैन गो फर्दर, स्टिल दिस फंडामेंटल बी ट्रू। सिमिलरली आपको ये प्रूव करना है, A minus of A transpose is nothing but the skew symmetric matrix। ये आप इवेल्युएट करेंगे और आप इसको फिर से क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, that the statement which was passed, A plus A transpose which will be another what symmetric matrix, and A minus of A transpose for any arbitrary matrix A will be a skew symmetric matrix। ये आपको प्रूव करना है। So I am not confining myself till 2 cross 2, even you go ahead with the 3 cross 3 or 4 cross 4, still the fundamental will be same। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखेंगे, लिख सकते हैं, any square matrix can be represented as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो इसका मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हो, 2 अलग अलग मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें कि पहला मैट्रिक्स, बाय द वे, एक मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, लाइक इफ यू आर राइटिंग अ मैट्रिक्स A दैट कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ टाइम्स ऑफ A प्लस ऑफ A ट्रांसपोज प्लस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज।
ए जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये है, अभी आपने थोड़ा पहले देखा, अगर आप ए प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज लेते हो तो क्या होगा, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हाफ का मल्टीप्लिकेशन अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कर भी देंगे, स्टिल इट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर भी देंगे तो ये क्या होगा, स्टिल इट विल बी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप इनको खोल के अगर इनका एडिशन करें ना, तो एडिशन इनका क्या होने जा रहा है, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। और इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, ए ही तो आ रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि ये कन्फाइन करना या फिर ये नल डाउन करना कि ये कायदे से सिमेट्रिक ही होंगे, आप देख चुके हो। और ये क्या होगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो ओवरऑल मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको प्रूव किया कि आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप दो अलग अलग मैट्रिक्स का एडिशन लिख सकते हैं, जिसमें एक होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आप एडिशन करेंगे, और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दुनिया के हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें कि एक जो पार्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है, और दूसरा जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है। तो ध्यान देना, हाफ और हाफ यहां केवल ले लेने से आपको कोई चेंज नहीं आ रहा। हाफ लेने के पीछे रीजन ये था क्योंकि अगर आप हाफ नहीं लेंगे तो ये और ये तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ए और ए एक नया मैट्रिक्स 2a बना लेगा। दैट इज व्हाई डेलिबरेटली आई टुक हाफ एंड हाफ, बिकॉज हाफ एंड हाफ विल मेक इट 1 which will get multiplied with the a and which will make it 1. But yes, whatever the statement was given to me or was given by me, it seems to be very correct. तो ये क्या होगा आपका, फिर से मैं बोल रहा हूं, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एज फार एज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देयर बाइफ्रिकेशन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कंसर्न। तो मेरे को लगता है कि एक फेयर आइडिया आपको फिर से आया होगा। तो मैंने कुछ मैट्रिक्स आपके या कुछ काइंड ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने की कोशिश की, विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एंड किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू आस्क दिस। इज इट पार्ट क्लियर? तो मेरे को लगता है कि इतने काइंड ऑफ मैट्रिक्स से कम इस वीडियो को हम ओवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।